आल्हा उदल, ये जब तक महोबे में रहेंगे तब तक मेरा सीना जलता रहेगा। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि राजा परमाल इन दोनों को महोबे से निकाल दें। चलता हूँ लिली, चल महोबे। प्रणाम जीजा श्री। अरे माहिल, अचानक आगमन का कारण क्या है? कारण और निवारण दोनों आपके सामने प्रस्तुत हैं। हाँ, अतिशीघ्र बतलाओ। महाराज, आपके राज्य में कुछ लोग अपने को आपसे बड़ा मानते हैं। कौन है वो? शांत महाराज, शांत। वो कोई और नहीं, आला का छोटा भाई उदल है। असंभव। उदल तो मुझे प्राणों से प्यारा है। तो आजमा कर देख लीजिए महाराज। अगर आप समय रहते सचेत न हुए तो ये देश राज के दोनों पुत्र महोबे पर अपना राज्य स्थापित कर लेंगे महाराज। मेरी सत्यता की परीक्षा हेतु आप उनसे आकाश में उड़ने वाले घोड़े, जो पंछी से तेज गति वाले हैं महाराज, मांग कर देखिए। मुझे यकीन है वो देने से इनकार कर देंगे महाराज। अभी उदल को बुलवाता हूँ। उदल को मुझसे मिलने की तुरंत सूचना भेजी जाए। प्रणाम महाराज। महाराज, आपने किस कारण याद किया? सुनो उदल, हम आज तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। आज्ञा महाराज। तुम अपने 5 घोड़े हमें दे दो। उन्हें पृथ्वीराज चौहान मांग रहे हैं। अन्यथा उन्होंने धमकी भेजी है कि वे हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। महाराज, क्षत्रिय धर्म के अनुसार ये रण के घोड़े और मेरे अस्त्र शस्त्र आपकी रक्षा के लिए हैं। घोड़े आपको देने से मेरे क्षत्रिय धर्म का मान घट जाएगा। इस कारण मैं आपको घोड़े देने में असमर्थ हूँ महाराज। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तो कह रहा को शहर से निकलवा दीजिए। तो फिर तुम हमारा भी हुक्म सुन लो। तुम अभी महोबा शहर खाली करके चले जाओ। आज के बाद अगर महोबा में तुमने भोजन किया तो समझना कि तुम गौ का मांस खा रहे हो। जैसी आज्ञा महाराज। उदल, चेहरे पर इतना क्रोध क्यों है? भैया, महाराज ने मुझसे 5 घोड़े मांगे। मैंने देने से इनकार कर दिया। अब महाराज ने आदेश दिया है कि हम महोबे से निकल जाएं। क्षत्रिय अपने अस्त्र और घोड़े नहीं देते। माता की सीख के अनुसार तुमने ठीक ही किया है। हम आज ही महोबा से प्रस्थान कर जाएंगे। माँ, बेटा, इतना चिंतित क्यों हो? महाराज ने 5 घोड़े मांगे हैं। घोड़े न देने पर महोबा से निकल जाने का आदेश दिया है। यह महाराज की नीतिगत बात नहीं है। क्षत्रिय कभी भी अपना घोड़ा और हथियार किसी को नहीं देते। चंदेला नरेश को जाकर कह दो कि घोड़ा देना स्वीकार नहीं, निर्वासित होना स्वीकार है। जैसी आज्ञा। आप दूसरे देश चलने की तैयारी करें। मैं महाराज को उत्तर देकर आता हूँ। महोबा छोड़कर ना जाएं। महोबा छोड़कर ना जाएं। महोबा छोड़कर ना जाएं।
महोबा में तो हमारे प्राण बसते हैं। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। महोबा छोड़कर ना जाएं? महोबा छोड़कर ना जाएं। महोबा छोड़कर ना जाएं? उदल, हमारा मत है कि हम सिरसागढ़ चले। सिरसागढ़ जाना उचित नहीं है, हमें कहीं और जाना चाहिए। सिरसागढ़ नगर महोबे में ही तो लगता है। प्रणाम दादा, कन्नौज में आपका स्वागत है। लाखन, महाराज परमाल ने हमें महोबा से निकाल दिया है। आप कन्नौज नगरी में रहिए, आपको यहाँ किसी प्रकार की असुविधा न होगी। सावन का महीना लग गया, बेटियों का त्योहार आ गया। घर घर में झूले पड़ गए। बेटियां अपने अपने घरों में झूले झूल रही हैं और अपने भाइयों को याद कर रही हैं। बदले का अच्छा मौका, दाल में नमक का छौंका। ये अच्छा मौका है। राजा परिमाल का खजाना लुटवाकर मैं महोबे को मिट्टी में मिला दूंगा। लिली, चल दिल्ली। दिल्ली नरेश की जय हो। आओ महल आओ। दिल्ली नरेश की जय हो। महल उरई में सब खैरियत तो है? जी हाँ महाराज, लंबे समय के बाद शुभ अवसर आया है महाराज। कैसे शुभ अवसर? महोबा लूट लीजिए महाराज। आलाउदल महोबा से कन्नौज चले गए हैं। ऐसा सुंदर अवसर फिर नहीं मिलेगा महाराज। ठीक है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ महाराज कि महोबा लूट का विचार ना करें। ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है। जिनके घर बेटी का विवाह किया हो, उनके घर हथियार बांधकर चढ़ाई करना उचित नहीं होगा। कविराज कविता करें। महाराज को सिरसागढ़ में विजयी प्राप्त करनी है। सुंदर अवसर है। देखो, हमने तुम लोगों को आवश्यक कार्य से बुलाया है। आज्ञा करें महाराज। देखो वीर योद्धाओं, हमारे पास जितने भी हथियार और तोपें हैं, उन्हें जल्द से जल्द जलघों पर चढ़ा दो। जो आज्ञा महाराज। हमारे समस्त योद्धा महोबे पर धावा बोलने की तैयारी करें। कैसी आज्ञा महाराज? आपका अरमान पूरा होने का समय आ गया है महाराज। माहिल, क्या कहना चाहते हो? बिना भेद के चोरी नहीं होती महाराज। मैं महोबा जाकर परमाल का सारा भेद लेकर आता हूं। अच्छा महाराज, मैं चलता हूं। प्रणाम महाराज। लिली, चल महोबे। प्रणाम जीजा श्री। अरे माहिल, कैसे आना हुआ? बैठो।
कहां से आना हो रहा है? मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है महाराज। आला उदल के महोबे में ना रहने से महोबा सूना पड़ा है। मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि क्या ज्ञात हुआ है? मुझे ज्ञात हुआ है महाराज कि पृथ्वीराज 7 लाख की सेना के साथ महोबे में आक्रमण के लिए पहुंच गया है। क्या कह रहे हो माहिल? सत्य है। सत्य के सिवा कुछ नहीं महाराज। क्या होगा? महाराज युद्ध की तैयारी शुरू करें और दिल्ली नरेश को बता दें कि महोबे में आला उदल नहीं है तो क्या हुआ, और अन्य लोग भी तो है महाराज। ठीक है, हम युद्ध की तैयारी करते हैं और शत्रु की चुनौती का सामना करने के लिए महोबा का हर वीर तैयार रहेगा। अच्छा महाराज, मैं बहन मलना से मिलकर आता हूँ। बांदी, रानी मलना से जाकर कहो कि हम उनके दर्शन के लिए आए हैं। जो आज्ञा महाराज। महारानी की जय हो। बांदी, क्या खबर है? महारानी, उरई से माहिल मामा आए हैं। उन्हें सम्मान के साथ अंदर लेके आओ। जी महारानी। चलिए महाराज। चलिए। मलना बहन, भैया क्या हुआ? उरई में सब ठीक तो है ना? बहन, महोबे पर मुसीबत आ गई है। कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहे हो? पृथ्वीराज चौहान ने महोबे पर डेरा डाल दिया है। वो महोबा लूट रहा है, महोबे की सारी चीजें मांग रहा है बहन। वो कह रहा है मुझे खजुआगढ़ की बैठक दे दो, कलिंजर का किला दे दो, और वो कह रहा है ताहर से विवाह रचाने के लिए चंद्रावल का डोला मांग रहा है। ये असंभव है। हम मिलकर पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला करेंगे। महोबा के संकट में मनिया देव हमारी सहायता करेंगे। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज ये ना सोचें कि आला उदल नहीं है तो ये उनके लिए उत्तम अवसर है। महोबा की भूमि से हम स्वयं उन्हें मार भगाएंगे। मुझे तो घबराहट हो रही है बहन। भैया, तुम चिंता ना करो। विधाता को जो स्वीकार होगा उसका लेखा मिट नहीं सकता। हम आने वाली चुनौती का मुकाबला साहस के साथ करेंगे। ठीक है बहन। हमारे समधी पृथ्वीराज चौहान से बता दीजिएगा कि जिस घर में बेटी का विवाह किया है उसी घर में हथियार बांधकर युद्ध करने आ गए। हमारी बेटी का डोला मांग रहे हैं। ऐसी गंदी नियत अपनी बदल दें, वरना महोबा का प्रत्येक वीर अपनी तलवार से उनका मुंह तोड़ जवाब देगा। कह दूंगा बहन, कह दूंगा। आज मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं ऐसी बहन का भाई हूँ। बांदी, महारानी की जय हो। बांदी, पूजन सामग्री तैयार करो। जी महारानी। हम माँ शारदा से प्रार्थना करेंगे। हे देवी माँ, मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। देवी माँ की जय हो। मल्ला, प्रसन्न रहो। मुझे कैसे याद किया? हे शारदे माँ, महोबा की संकट से रक्षा कर। दिल्ली का राजा पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर यहाँ आ पहुँचा है। आपसे निवेदन है कि इसकी सूचना किसी भी तरह कन्नौज उदल को दे दीजिए। मैं तत्काल उदल को सूचित करती हूँ। सदा विजय हो।
उदल उठो, महुआ में संकट छाया है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। तुम्हें रानी मल्ला ने बुलाया है। माता से बढ़कर मातृभूमि होती है। उदल, अपने धर्म का पालन करो। तुम्हारे रहते महुआ लूट लिया जाए, यह अत्यंत खेद की बात है। अतः शीघ्र महुआ जाने की तैयारी करो। यदि मैं देवी द्वारा दिया गया सपना दादा को बताऊंगा तो भैया निश्चित ही महोबा जाने से इनकार कर देंगे। क्या करूं इस संकट की घड़ी में, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है उदल, इतने चिंतित क्यों हो? मुझे देवी ने स्वप्न दिया है कि पृथ्वीराज ने महोबा लूटने की योजना बनाई है। यह तो महुआ के लिए संकट का समय है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भैया आला से कहूंगा तो वह मुझे महोबा जाने की आज्ञा नहीं देंगे। तुम रानी मछला को यह बात बताओ और इस कार्य में शीघ्रता करो। यही उचित रहेगा। भाभी प्रणाम। प्रसन्न रहो। भाभी, महोबा में संकट के बादल छाए हैं। पृथ्वीराज की सेना आ पहुंची है। माता मल्ला ने मुझे बुलाया है। मुझे क्या करना चाहिए, कृपया बताएं भाभी। दादा आल्हा से कहना कि जंगल शिकार खेलने जा रहे हो। अपने साथ देवा और लाखन को भी ले जाना। भाभी, विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करें। विजय तुम्हारी ही होगी। ये डंका कैसे बज रहा है? लाखन राणा और ढेवा जी के साथ मैं जंगल शिकार खेलने जा रहा हूँ। मेरी इस गलती को क्षमा करें भैया। जय गुरु गोरखनाथ। प्रणाम जोगी महाराज। जीते रहो बच्चा, उदास क्यों हो? सिरसा के वीर मलखान जब से मारे गए हैं, तब से सारा सिरसा उदास है महाराज। क्या कह रहे हो? वीर मलखान मारे गए? कैसे? मुझे सारा हाल बताओ। वीर मलखान का पृथ्वीराज चौहान की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ महाराज। इसी दौरान माहिल मामा ने महल में जाकर रानी बिरमा को युद्ध का झूठा हाल बताकर मलखान को मारने का भेद ले लिया महाराज। माहिल मामा ने माता बिरमा से ऐसा क्या भेद ले लिया जिससे वीर मलखान वीरगति को प्राप्त हुए? जोगी महाराज, माहिल मामा ने रानी बिरमा को युद्ध का झूठा हाल बताया महाराज कि वीर मलखान युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए महाराज। परंतु जोगी महाराज, रानी बिरमा ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उनके मुंह से अचानक यह बात निकल गई महाराज। माता बिरमा के मुंह से क्या बात निकल गई? कि मेरे बेटे वीर मलखान को देवी देवताओं का वरदान है महाराज। जब तक कोई शस्त्र कबूतरी घोड़ी की नाभि से निकलकर मलखान के पैरों के पदम में नहीं लगेगा महाराज, तब तक वीर मलखान की मृत्यु असंभव है महाराज। और इसके बाद क्या हुआ, आप हमें बताएं। जोगी महाराज, रानी बिरमा से यह भेद जानकर और तुरंत ही माहिल ने पृथ्वीराज चौहान के पास जाकर कहा कि हमने बहन बिरमा से सारा भेद ले लिया है महाराज, वीर मलखान मारा जाएगा। जोगी महाराज, पृथ्वीराज चौहान ने माहिल से पूछा कि दुश्मन कैसे मारा जाएगा। तब माहिल मामा ने बताया कि युद्ध भूमि में हमारी और मलखान की सेना के बीचों बीच एक कुआं खुदवाकर उसमें एक सांग गड़वा देना और उस कुएं को हरी घास से ढकवा देना महाराज। और कल जब युद्ध आरंभ हो तो आप कुएं के एक तरफ खड़े होकर युद्ध के लिए मलखान को ललकारे महाराज। मलखान कुएं को घास की जमीन समझकर युद्ध के लिए जैसे ही आगे बढ़ेगा, तब मलखान उस कुएं में गिर जाएगा महाराज और सांग घोड़ी की नाभि से होती हुई मलखान के पैर के पदम में घुस जाएगी महाराज और मलखान मारा जाएगा महाराज। इस तरह जोगी महाराज, माहिल ने षड्यंत्र करके मलखान को मरवा दिया महाराज। अरे उदल, भाभी, देवर उदल, नगर महुआ की रक्षा को तत्काल जाओ।
यदि नगर महोबा लुट गया तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। यदि तुम महोबा नहीं गए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी और तुम तत्काल भस्म हो जाओगे। क्षमा करें भाभी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जय गुरु गोरखनाथ। महारानी की जय हो। बांदी, लगता है द्वार पर जोगी लोग आए हैं। उन्हें सम्मान के साथ महल में ले आओ। जी महारानी। आइए महाराज। छोटा जोगी, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा भाई हो। आप किस देश से आए हैं? किस देश को जाएंगे? बाबा, यदि कन्नौज जाना तो वीर उदल से कहना, उन्हें देखने की अभिलाषा है। बिना उदल के पवनी कौन करवाएगा? इतना काम तो हम जोगी ही करवा देंगे। सच? श्री गंगा जल की सौगंध खाओ। श्री गंगा जल की सौगंध, हम तुम्हारी पवनी करवाएंगे। जोगियों की टोली, दाल में कुछ काला है। अब भाई, जल्दी से जल्दी इन जोगियों को यहाँ से निकालो, भगाओ इनको यहाँ से। चलो चलो बुझरिया सराते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। हाँ चलते हैं। देखो, हमने तुम लोगों को आवश्यक कार्य से बुलाया है। आज्ञा करें महाराज। देखो वीर योद्धाओं, हमारे पास जितने भी हथियार और तोपें हैं, उन्हें जल्द से जल्द चरखों पर चढ़ा दो और दूर दूर तक मार करो, किले को भी उड़ा दो। जैसी आज्ञा महाराज। मेरे जाबाज सिपाहियों, दुश्मन को जान से मारो और डोला छिना लो और उसको कंपू में पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। इसके मुंह पर पट्टी बांध दो और इसके हाथ बांध दो। लड़ाई शुरू हो चुकी है। जाओ, जाकर जोगियों को खबर करो। लड़ाई शुरू हो गई, मैं ये समाचार देने आया। तो चलो भैया, ये पृथ्वीराज की तलवार जैसी मूंछों को काट देते हैं, ताव देना भूल जाएगा। जय बाबा गोरखनाथ। जय बाबा गोरखनाथ। चलो चलो। जय बाबा गोरखनाथ की। शत्रु एक भी बचकर जाने न पाए। जिस युद्ध क्षेत्र में जाकर कपिराज, आज हम तुझे सबक सिखाएंगे। दूसरे की बहु बेटियों पर नजर डालना, उसका अंजाम हम तुझे सिखाएंगे। पृथ्वीराज, संभल कर बैठ, और तेरा अंत निकट है। तेरा माला जोगियों से पड़ा है।
समझ जाओ। मेरा अंत देखते हैं, मेरा अंत की आप लोगों का अंत। जय भद्रकाली। महाराज भागो वहां से। उन लोगों के पास दिव्य शक्ति है। अब नीचे नहीं